कहते थे कि करीब करीब ये 600 साल पुरानी हिल यात्रा है। आते हैं ना अपने गोट से निकलते हैं, ये वो सिस्टम बना रखा है, ये देखो गोट से निकल के आता है ना ये। जब ये वाद्य यंत्र आग की गर्म तपिश में तप कर अनाहत नाद उत्पन्न करते हैं तो अनायास ही किरदार जोश के साथ नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से खेती और आपसी मेलजोल के लिए मनाया जाता है। रोपाई करती ग्रामीण महिलाएं अपने लोकगीत के साथ मैदान में प्रस्तुत होती हैं। अवतरित होते हैं और एक माना जाता है कि हिरण चित्तली खुद एक देवता स्वरूप माना जाता है। नमस्कार, पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लोग जो लोक पर्वों की जो हमने सीरीज शुरू की थी, आज हम उसके दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। आस्था और आध्यात्म का प्रतीक देवभूमि उत्तराखंड अपने लोक नृत्यों, लोक यात्राओं और अपनी लोक परंपराओं के लिए पूरे देश में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इन्हीं लोक यात्राओं या यूं कहें कि लोक नृत्यों में से एक है हिल यात्रा। यह एक तरीके का लोक नृत्य परंपरा है जिसमें मुखौटा पहन करके नृत्य किया जाता है। पिथौरागढ़ जिले के शोर घाटी का यह प्रमुख उत्सव है। लगभग एक सप्ताह तक चलने वाला यह उत्सव कई जगहों पर मनाया जाता है। बजेटी, कुमोड़, खतीगांव, भुरमुनी, देवलथल, बोगटा, सिरौली, कराली चीना, ऐसे अन्य बहुत से जगहों पर हिल यात्रा का मंचन किया जाता है। तो उन्हीं में से आज मैं लिए चल रहा हूँ आपको बजेटी की प्रमुख हिल यात्रा। क्या है बजेटी की हिल यात्रा की विशेषताएं, तो लिए चलता हूँ मैं आपको बजेटी की हिल यात्रा में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बजेटी की हिल यात्रा में और नवीन भाई और मैं हैं दोनों। उत्तराखंड का मुखौटा नृत्य बोलते हैं इसको और ये कुमाऊं में ज़्यादा रहता है। कुमाऊं में भी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसका ज़्यादा रहता है। हाँ, चलते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें आते हैं। हिल यात्रा का सफर एक छोटे से मेले से चलता हुआ एक विशाल महोत्सव के रूप में परिवर्तित होने लगा है, जहां पर हिल यात्रा मंचन से पूर्व ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा है, जहां पर अनेकों सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों का मंची प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अभी के समय में विभिन्न प्रचार के माध्यम की अधिकता के चलते यह उत्सव काफी प्रसिद्धि पा चुका है। आज इस उत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। हाँ, बुजुर्गों के टाइम से हमारे जब से गांव बैठा होगा तकरीबन पुराने गांव के लोग, जो बुजुर्ग लोग कहते थे कि करीब करीब ये 600 साल पुरानी हिल यात्रा है गांव की। और तब से लेकर के आज तक ये बहुत बढ़िया करके मनाई जाती है और धीरे धीरे समग्रता इसका एक रूप भी आ गया बढ़िया करके, जो लोग हज़ारों की स्थिति में संख्या में लोग हमारे गांव में आते हैं और उस हिल यात्रा मुखौटा मेले को हम बहुत बढ़िया करके उसको दिखाते हैं, जो कि लोग उसको एप्रिशिएट करें बढ़िया। और भी हम हर साल उसको दर साल उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि अच्छी परफॉर्मेंस हमारी बनी रहे उसमें। अनवरत चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान ही हम लोग चल पड़े हिल यात्रा के मंचन के ग्रीन रूम की ओर को। हिल यात्रा के ग्रीन रूम यानी कि कलाकारों के तैयार होने का स्थान भी अपना एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि यह अन्य कार्यक्रमों की तरह मंच के पास में ना होकर मंच से 100-200 मीटर की दूर एक विशेष स्थान पर
होता है। गोट से तैयार होके आते हैं ना, अपने गोट से निकलते हैं, ये वो सिस्टम बना रखा है कि देखो गोट से निकल के आता है ना, ये अलग अलग पहाड़ी हिसाब से, हाँ पहाड़ी हिसाब से अलग अलग किरदार है इन लोगों का। कोई नेपाली हॉल है, कोई किसी भी पात्र को अपने अभिनय में सजीवता लाने के लिए किरदार के अनुरूप सजने संवरने की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये जो पूरा किरदार होता है ना, तो वो किरदार निभाएंगे। हॉल होती है ना, छोटी हॉल है, बड़ी हॉल जैसे नेपाली हॉल, ये वो सब यहाँ पर है, साइड में बन तैयार हुए हैं, यहाँ भी है। आइए, खेतों में जो बुढ़िया होती है ना, जुलके उलके टिप उठाती है खेतों में से, ये वो उनका किरदार ये है। अच्छा, हाँ, ये अपने बच्चे के साथ में बुलाई निगाई करती रहती, तो दर्शाएंगी ये वहाँ पे। यह लोक नृत्य कृषि व्यवसाय से संबंधित होने के कारण इसमें अभिनय करने वालों का रूप भी उसी के अनुसार होता है। विभिन्न पशुओं और पात्रों का अभिनय करने वाले अभिनेता उन पात्रों के मुखौटों को अपने चेहरे पर लगाते हैं। यह मुखौटे लकड़ी के बने होते हैं। अभिनय करने वाले लोग आधे अंग में केवल अंगियां पहनकर बाकी शरीर में अलग अलग कलर की धारियां पोत देते हैं। हिल यात्रा पूरी तरह मुखौटा नृत्य पर आधारित है। ग्रामीण परिवेश व कृषि पर आधारित होने के कारण यह उत्सव पशु प्रेम को दर्शाता है। खरीफ की फसल बुआई से संबंधित इस उत्सव के प्रमुख पात्रों में नंदी बैल, हिरण चित्तल, मिट्टी का ढेला फोड़ने वाली महिलाएं, हुक्का चिलम पीते लोग, धान बुआई करती महिलाएं, घुड़सवार, सैनिक, झाड़ू वाला, दूध दही वाला, हलिया, बड़े बैल, गलिया बैल। इस उत्सव में इन्हीं पात्रों के रोल को अदा किया जाता है। अब बारी आती है उन पारंपरिक वाद्य यंत्रों की जिनके बल पर सदियों से ये परंपरा जीवित रही है, यानी कि ढोल दमाऊ। जब ये वाद्य यंत्र आग की गर्म तपिश में तपकर अनाहत नाद उत्पन्न करते हैं तो अनायास ही किरदार जोश के साथ नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। पहले जैसे बिरखम चौराहा होता था और एक हमारे गांव में कोट है, वहाँ कोट से निकाली जाती थी। तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके हम लोग उसको अब नीचे जहाँ पे मोष्टा का आंगन है, मंदिर है, वहाँ पर से भी उसको निकालते हैं। लिहाजा गांव में ही जब उसको तैयार किया जाता है कोट से और गांव के बीच में तैयार किया जाता है तो वहाँ रिहर्सल भी करी जाती है कि उसमें कि ये ठीक बैठेगा कि ये ठीक बैठेगा करके। तो तरह तरह के लोग वहाँ पर आते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं। जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा उसको फिर आगे भेजते हैं। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि उसने ड्रेस ठीक पहनी है, अच्छी पहनी है। फिर वहाँ पे ड्रेस पहनाने वाले भी पहनाते हैं उस ड्रेस को। और उसमें भी जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके की होनी चाहिए, जैसे हलिया के लिए, बड़ी हॉल के लिए, गलिया के लिए, या एक नंदी साण के लिए, या हुक्का वाला हो या घोड़िया हो, वो किस तरीके का पार्ट के लिए वो उसकी जो बॉडी शेप देखी जाती है। जैसे लंबा चौड़ा होगा तो बड़ी हॉल है, अच्छा कद काठी का है, तगड़ा है तो उसके लिए गलिया है, नंदी है, इस टाइप से उसको लिया जाता है। तो इसमें जैसे ये जो मुखौटे इनमें जैसे ड्रेसिंग वगैरह पेंटिंग वेंटिंग पेंट किया जाता है, उसको ड्रेसिंग की जाती है, हर साल की जाती है। अच्छा, ये ताकि ताकि उसमें मतलब जैसे आके दीमक वगैरह न लगे और वो मतलब निरंतर हमें ताज़ा मिले, अच्छा मिले। और उसकी मतलब एक सेफ्टी भी होती है पेंट करके। और कहते हैं दिखाते हिल जाते के दिन चमकते भी हैं पेंट से, अच्छा भी लगता है। तो इसका अब समय है मुख्य मंच की ओर जाने का, जहां
कलाकार अपनी कला को जीवंत रूप देंगे। अभी नवीन भाई मेरे साथ हैं, तो हम लोग अभी पहली बार आज गिरधा पहाड़ी चैनल से लाइव टेलीकास्ट हम लोग इसको कर रहे हैं। अब आज से हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत होती है हमारे साथ, और आज थोड़ा नेटवर्क मिले हैं हमको। आज पिथौरागढ़ शहर में हम लोग बजेटी में हैं, तो नेटवर्क मिले हैं, तो अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है नवीन भाई का। जैसे हम लोग जैसे गांव से सारे उसमें जो काम करने वाले लोग हैं हिल यात्रा में जो पात्र हैं, वो सब मोष्टा देव का एक आंगन है, जिसमें हम 8 रात 8 दिन तक झोड़े चांचली लगाते हैं। तो सारे लोग जब तैयार होते हैं तो वहाँ पे मत्था टेका जाता है मोष्टा देव के आंगन पे, और उस आंगन से फिर सब फील्ड की तरफ आते हैं। जब फील्ड इष्ट देव से अनुमति लेने के बाद पात्र मुख्य मंच की ओर प्रवेश करते हैं, जहां पर औपचारिक रूप से मंच नहीं होता, बल्कि यह कला पूरे मैदान में स्वच्छंद रूप से दिखाई जाती है। और यहां से हिल यात्रा का असली रूप प्रारंभ हो जाता है। सोर की लोक संस्कृतियों में हिल यात्रा महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोक संस्कृतियों का सीधा संबंध मानव जीवन से जुड़ा होता है। पिथौरागढ़ में मनाए जाने वाला यह मुखौटा नृत्य हिल यात्रा स्थानीय परिवेश पर आधारित है। इस मुखौटा नृत्य में ग्रामीण जीवन की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। अपने परिश्रम की पीड़ा हिल शब्द का शाब्दिक अर्थ है दलदल, अर्थात सिमार वाली दलदली जमीन, तथा यात्रा का अर्थ है खेल तमाशा या यात्रा से लगाया जाता है। हिल यात्रा का अभिप्राय सिमार वाली भूमि में की जाने वाली खेती व खेल के मंचन से है। यह उत्सव वर्षा ऋतु की समाप्ति पर तथा भादो माह के आगमन पर धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे मध्य हिमालय में सिक्किम, लेह लद्दाख, अरुणाचल तथा नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, भूटान में मुखौटा नृत्य को परंपरा के साथ मनाया जाता है। इसे नेपाल में इंदर यात्रा, चीन में मास्क ओपेरा, जापान में किबुकी तथा दक्षिण पूर्व एशिया में ड्रैगन डांस आदि नामों से भी जाना जाता है। नेपाल हो या हमारा उत्तराखंड हो, हमारे जो भगवान शिव की सवारी है नंदी, उसी सवारी के रूप में इनकी पूजा अर्चना कर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर वन फोटो पाना देश प्रदेश का जिस समृद्धि रखना और अपना आशीर्वाद देना यह हमारी संस्कृति के परिचय है। तो इसके लिए हम प्रणाम करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बैल बने हुए मुखौटा पहने कलाकार हमारे खेतों में बैलों की आवश्यकता को दर्शाते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से खेती और आपसी मेलजोल के लिए मनाया जाता है, और साथ में बुआई करती, निराई करती, रोपाई करती ग्रामीण महिलाएं अपने लोकगीत के साथ मैदान में प्रस्तुत होती हैं। प्रजापति का स्थल काट दिया गया है, तमाम देवियों की प्रार्थना की सृष्टि का विनाश हो जाएगा।
और अंत में बजेटी हिल यात्रा का प्रमुख पात्र हिरण चित्तल प्रवेश करता है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। का जो हिरण चित्तल है वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत तो क्या ऐसा है हिरण चित्तल के रूप में, क्या हिरण रहता है? चित्तल माँ दुर्गा का एक उसको माना जाता है, मतलब सवारी मानी जाती है। तो हमारे वो क्या कहते हैं, माँ भगवती जो वरदानी माँ भगवती उसकी वो सवारी है। तो जब भी माँ भगवती का जब डोला उठता है तो डोला उठने के 2 दिन पहले 4 रात 84 लगती है, तो लास्ट दिन हिरण चित्तल निकाला जाता है, जिस दिन उस दिन बहुत से देवी देवता उस हिरण चित्तल के लिए अवतरित होते हैं। और एक माना जाता है कि हिरण चित्तल ही खुद एक देवता स्वरूप माना जाता है। तो हम गांव के लोगों ने हिल यात्रा में उस हिरण चित्तल को दिखाने के लिए, लोगों के सामने उसको लाने के लिए कि भाई हिरण चित्तल बजेटी में माँ देवी के रथ है, तो इसलिए उसको हम उससे विनती करके उसको हमने अवतरित किया है। तो माँ भगवती ने ही वरदान दिया कि मैं हर साल वहाँ पे आऊँगी और अपने उसके साथ आऊँगी। तो हमने उसको निकाला और वो बहुत रमणीय, बहुत ही अच्छा। और जब वो आता है तो आप खुद ही देखते हैं फील्ड में जो देव डांगर हैं वो किस तरीके से वो उसके लिए खुश हो जाते हैं और अपने आप को अवतरित करते हैं। तो इससे मतलब एक बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है मेले का, भीड़ बड़ा का। लोग उसको देखने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, हज़ारों की भी संख्या में आते हैं, 25-30 हज़ार की भीड़ हो जाती है। बहुत एक चीज़ और पूछना था, जो हिरण चित्तल में रोल में अदा करते हैं तो उनके अंदर भी बिल्कुल 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 वो फिक्स रहते हैं कि हर साल एक ही? हाँ, वो फिक्स रहते हैं, क्योंकि उनके उसमें भी रहते हैं। क्योंकि आगे तरह आपने बाबा देखा होगा, तो खुद ही एक देव डांगर है, तो वो उसका ही एक रूप है, बाबा बने रहते हैं वो। हाँ, जो बाबा बने उसके बारे में पूछना था मुझे। तो वो मतलब उन्हीं के गण हैं क्या? हाँ, उन्हीं के गण हैं वो। अपना परफॉर्मेंस करते के आते हैं, गांव की तरफ आते हैं, तो फिर सारे पात्र फिर से एक बार मोष्टा देव आंगन के पास आते हैं। तो वहाँ पे झोड़ा चाँचरी लगती है, उसका आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद फिर सब अपनी अपनी जगह को जाते हैं। जिससे कि फिर उसके बाद कुछ पकवान हैं, कुछ मिष्ठान वगैरह है, जिन्होंने काम किया है गांव के सभी लोग आते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते हैं और परमेश्वर का वहाँ पे मत्था भी टेकते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। तो इस तरीके से फिर सब एक भाईचारे के हिसाब से सभी को धन्यवाद कहते हुए कि हमारा कार्यक्रम अच्छा हुआ, लोग खुश हुए और एक देवता का एक शांति वातावरण गांव में बना रहे और सही भाईचारा बने रहे। भाई इसी के लिए सभी दुआ अर्चना करके और लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बुधा, आपने अमूल्य समय हमको दिया और मतलब गिरधा पहाड़ी चैनल के लिए आपने जो इतनामों से उसके लिए तहे दिल से हम लोग आभारी हैं और धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ जब भी कोई ऐसी चीज़ें हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगले अंक में हम एक ऐसे स्थान पे हम जाएंगे, ऐसी हिल यात्रा पे हम लोग जाएंगे
जहाँ का भूत डराता नहीं वरन आशीर्वाद देता है। तो देखना ना भूलिए अगले अंक में मेरे। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे अगले अंक में। तो तब तक के लिए नमस्कार, पैलाग, प्रणाम।